मैं एक छोटा सा डस्टी ब्राउन बकरा था, बड़े ज्यादा शोर करने वाले बकरों के बीच एक क्राउडेड स्टेबल में खोया हुआ। वो सबसे अच्छे हे और पानी के लिए धक्का मुक्की करते थे। मैं लेफ्टओवर्स का इंतजार करता था। मैं चाहता था कि कोई फ्रेंड हो, पर मेरे जैसा कोई नहीं था। एक आफ्टरनून बाड़े के बाहर आदमियों की आवाजें गूंजी, हंसी, ईद और सैक्रिफाइस की बातें। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सैक्रिफाइस शब्द ने मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ा दी। दूसरे बकरों ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। डर मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा मेरा छोटा होना मुझे सेफ रखेगा, पर मुझे पता था कि मुझे भी उतनी ही आसानी से ले जाया जा सकता है। उन आदमियों की बातें गूंज रही थीं, एड, सैक्रिफाइस। मैंने सनशाइन और घास के बारे में सोचने की कोशिश की, पर स्टेबल और ठंडा महसूस हो रहा था। शैडोज और गहरी होती जा रही थी। मैं एक कोने में दुबक गया, सोच रहा था काश मैं डिसअपीयर हो पाता। दूसरे बकरे अपनी मस्ती में थे, लाउड और केयरफ्री, जबकि मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैं अकेला था, एक नन्हा सा क्रीचर, एक ऐसी दुनिया में जो अचानक थ्रेट से भर गई थी। एक अजीब सा डर मुझ पर छा गया और मैं इंतजार करता रहा, अनसर्टेन और डरा हुआ। डर मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था, हर दिन और कसता हुआ। मैं एक वाटर ट्रॉफ के पीछे छिप गया, इस उम्मीद में कि अगर मैं दिखाई नहीं दूंगा तो सेफ रहूंगा। स्ट्रॉ गीला और अनकंफर्टेबल था, पर छिपना चुने जाने से बेहतर लग रहा था। रात में मैं सपने देखता कि एक हरे भरे मेडो में आजाद दौड़ रहा हूं। सूरज मेरी पीठ पर वार्म, कोई फेंसेस नहीं, कोई डर नहीं। बटरफ्लाईज नाच रही थीं, वाइल्ड फ्लावर्स हवा को महका रहे थे। मुझे स्ट्रांग और जॉयफुल महसूस हो रहा था, लेकिन मैं हमेशा अंधेरे में जागता। स्टेबल मुझ पर हावी होता और सपना धुंधला जाता। डर लौट आता, पहले से भी ज्यादा तीखा। मुझे पता था कि मेरे जैसे बकरों के लिए फ्रीडम बस एक सपना थी। मेरी जगह यहीं थी, इंतजार करते हुए, उन आदमियों के शब्दों से सताया हुआ। एड, सैक्रिफाइस। एस्केप की उम्मीद एक बच्चे की विश जैसी थी, पर मेरे पास बस वही थी। मैं इंतजार करता रहा, दिल धड़कता रहा, उस चीज के लिए जिसका मैं नाम नहीं ले सकता था। जैसे जैसे ईद पास आ रही थी, स्टेबल एक अजीब सी एनर्जी से गुलजार था। बाहर बच्चों की हंसी, दरारों से झांकती ब्राइट डेकोरेशंस। ह्यूमंस तैयारी कर रहे थे, नई रोप्स ला रहे थे और गेट्स चेक कर रहे थे। दूसरे बकरे रेस्टलेस लग रहे थे, पर डरे हुए नहीं। मुझे पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। हर नए साइन के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। उस आखिरी रात चांद छत से चमक रहा था, सिल्वर और काल्म। मैं जाग रहा था, उसे घूर रहा था, काश वो मेरा खामोश डर सुन पाता। एक पल के लिए ठंडी ब्रीज और फूलों की सेंट ने मेरी चिंता कम कर दी, लेकिन हर आवाज उस डर को वापस ले आती। मुझे अपने सपने वाला मेडो याद आया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था दिल की गहराइयों में कि ये चांद के नीचे मेरी आखिरी रात है। बाहर की दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, पर मैं शैडोज में कांप रहा था। मैं सुबह का इंतजार करता रहा, दिल भारी और अकेला। सुबह हुई, आसमान को पिंक और ऑरेंज रंग से भरते हुए मेरा आखिरी सनराइज। हाउसहोल्ड जाग गया। हवा में वॉइसेस और बर्तनों की आवाजें गूंजने लगीं ईद के आने के साथ। ओनर पास आया, उसके हाथ में एक नाइफ चमक रहा था। मेरे सारे डर सच हो गए। उसने गेट खोला, उसकी आंखें ढूंढ रही थीं, फिर मुझ पर आकर रुकी। मैं भागा नहीं, मैं बहुत छोटा था, बहुत टायर्ड। मैंने अपने सपने वाले मेडो के बारे में सोचा और उदासी मुझ पर छा गई। टेरर गायब हो गया, उसकी जगह एक शांत एक्सेप्टेंस ने ले ली। मैं वहीं खड़ा रहा जैसे वो पास आया। सूरज मेरी पीठ को गरमा रहा था। मेरी शैडो मेरे पीछे लंबी खींच गई, एक खामोश इंतजार करती हुई शेप। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, सूरज का आखिरी कंफर्ट महसूस करते हुए। दुनिया वार्मथ में खो गई और मेरे दिल की क्वाइट धड़कन में मैं इंतजार कर रहा था, अंत के लिए रेडी।